Acha bachche, starting with the name of Allah Almighty, today we are going to wind up the numerical discussion of chapter number 7. In the previous video or in the previous part, we completed till problem number 11, 7-11, but somehow some of the students will find it difficult to understand problem number 7-11, so I am going to repeat that question again. Later on, this part will have 7-11, 7-12, 7-13 and 7-14. So 4 numericals will be the part of this discussion, and later on from 7-15 to end of this chapter there will be no other numerical discussion. Rest of the numerical will be skipped. So our discussion regarding the numericals of this chapter will be till 7-14. Fine. So starting from problem number 7-11 again, in order to understand this numerical, you just have to create the time scale and try your level best to understand that scale. अब लेट्स सपोज हम इसमें अगर बात करें तो हमने टाइम स्केल को डिवाइड किया है, ये 0 पॉइंट इन टाइम मीन्स प्रेजेंट वैल्यू आज, उसके बाद हम बात करते हैं पहले साल की, उसके बाद हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी पहले साल से आखिर तक ये एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर. ठीक हो गया. अच्छा, अब आपने एक बात समझनी है कि जो पहले 3 साल हैं उसमें जो आपका डिविडेंड की ग्रोथ रेट है या ग्रोथ की परसेंटेज है वो आपकी 25% चल रही है. बट इन द फोर्थ ईयर ये जो ग्रोथ परसेंटेज होगी ये आपकी 10% चलेगी टिल इन्फिनिटी, यानी फ्यूचर में. यानी यहाँ से जो आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है या तीसरे साल के एंड में जो आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ये तीसरे साल का एंड है और चौथे साल का इफ्तिताह है. मतलब द स्टार्टिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, यहाँ से चौथा साल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे तीसरा साल एंड हो रहा है. तीसरा साल कैसे? यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला साल, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा साल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा साल, यानी यहाँ 3 साल आपके 1 2 3 ये साल कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक हो गया. अब आपने क्या करना है, ये यहाँ से जो कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है ना, ये कांस्टेंट ग्रोथ का होता है. और अगर हम कांस्टेंट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आपकी शेयर प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए हम उसकी सिंपल वैल्यू लिखते हैं, पी सी इज इक्वल टू D1 द डिविडेंड दैट यू आर गोइंग टू रिसीव ओवर के माइनस जी, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और जो ग्रोथ रेट हमारा चलेगा. ठीक है. जब हम यहाँ की वैल्यू निकालेंगे कॉमन स्टॉक की तो वो 3 साल बाद की वैल्यू है या चौथे साल के स्टार्ट की वैल्यू है. उसका जो भी आंसर आएगा आपको उसे डिस्काउंट करके नंबर ऑफ़ ईयर्स, क्योंकि हम जब शेयर परचेज़ कर रहे हैं हम 0 पॉइंट इन टाइम पे खड़े हैं, हमने आज की वैल्यू उस शेयर की मालूम करनी है कि आज ये शेयर कितने का है. इस टाइम स्केल को समझने की कोशिश करें कि 1 साल के एंड में आपको डिविडेंड बता दिया जाएगा, दूसरे साल के एंड में डिविडेंड बता दिया जाएगा, तीसरे साल के एंड में डिविडेंड बता दिया जाएगा, चौथे साल के एंड में डिविडेंड बता दिया जाएगा और फिर कांस्टेंट चलता रहेगा. तो हम जब तीसरे साल पे पहुंचेंगे हम देखेंगे कि इस साल के एंड में यानी चौथे साल के एंड में हमारे पास कितना डिविडेंड होगा. उस डिविडेंड की अमाउंट को हमने कांस्टेंट रेट के साथ उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और फिर हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो अब अगर हम बात करें अपने यही प्रॉब्लम के अंदर तो उसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करते हैं. वो कहते हैं न्यूमैन मैन्युफैक्चरिंग इज कंसीडरिंग अ कैश परचेज ऑफ द स्टॉक ऑफ ग्रैप्स. न्यूमैन ने ग्रैप्स टूल के शेयर्स को परचेज करना है ड्यूरिंग द ईयर जस्ट कंप्लीटेड, जो साल कंप्लीट हुआ है. ग्रैप्स अर्न 4.25, ये अर्निंग दी हुई है, ये डिविडेंड नहीं है. 4.25 एंड पेड अ कैश डिविडेंड. पेड मीन्स द सेकंड फॉर्म, यू पेड इट मीन्स दैट लास्ट ईयर यू पेड 2.55 डिविडेंड. डी नॉट उन्होंने आपको खुद भी बता दिया है. तो अब आपने क्या निकालना है कि आपको और 25 द ग्रेप्स अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 25% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, यानी एक साल के आखिर में भी 25% ग्रोथ, फिर दूसरे साल पे भी 25% ग्रोथ, तीसरे साल तक भी 25% ग्रोथ. उसके बाद जो चौथे साल के लिए वो कहते हैं एंड आफ्टर विच दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% पर ईयर टू इन्फिनिटी, यानी अगले साल जो साल आएंगे यानी चौथे साल, पाँचवें साल, छठे साल वो इन्फिनिटी तक 10% ग्रोथ रहेगा. तो मैक्सिमम प्राइस पर शेयर दैट न्यूलैंड शुड पे इन ऑर्डर टू फॉर ग्रैप्स इफ़ इट हैज़ अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के की वैल्यू आपको दे दिया. हमने सिंपल सी बात करनी है कि सर 1 साल बाद जो हमें इस पर डिविडेंड मिलेगा वो हमारा मिलेगा D1 दैट इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ परसेंटेज दैट इज 25%. अब D0 आपका कितना, पिछले साल जो आपको डिविडेंड दिया था वो था 2.55
प्लस 25% आपको उसके ऊपर डिविडेंड दे देते हैं। अब आपने ये मालूम करना है कि इसकी जो वैल्यू आपके पास निकलेगी वो कितनी होगी। वो जो वैल्यू निकलेगी वो 1 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू है। अगर आप दोबारा वही न्यूमेरिक पार्ट 3 के एंड में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने जो भी वैल्यू निकाली है वो फ्यूचर की वैल्यू है, ठीक है। यानी फ्यूचर में 1 साल के बाद आपको कितनी अमाउंट एज अ डिविडेंड मिलेगी, वो जो अमाउंट है हमने उस अमाउंट पर अपनी सारी डिस्कशन को रखना है, ठीक हो गया। तो आपको जो D1 मिलेगा जब आप 25% इसमें ग्रोथ ऐड करेंगे वो आपके पास आएगा 3.19। ये वैल्यू आपको 1 साल बाद मिलेगी। हमने प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट या वैल्यू जो आज हमने पे करनी है तो इसको डिस्काउंट करके 1 साल पे ले आएंगे। दूसरे साल के ऊपर आते हैं तो दूसरे साल में हमें D2 निकालने के लिए यानी डिविडेंड 2 कितना मिलेगा कि डिविडेंड 1 पहले साल के आखिर में जितना डिविडेंड है वो उसमें 1 प्लस ग्रोथ रेट फिर 25%। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3.19 और 1 प्लस 25% लिखते हैं। तो इसका जो जवाब आपका आएगा वो आएगा 3.98, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरे साल में जब आप आएंगे यहाँ पे इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं नीचे ज़रा ले जाता हूँ। इसमें आपको D3 इज इक्वल टू D2 इंटू 1 प्लस फिर 25% ग्रोथ मिलेगी, जो कि D2 आपका कितना आया था 3.98 और उसमें 1 प्लस 25% ग्रोथ ऐड कर लें और आपका जो जवाब आएगा $4.98, ठीक हो गया। ये आपको तीसरे साल के एंड में मिलेगा। डिस्काउंट करने का मतलब है इसको भी पहले नंबर पे लेके आएँ, ये जो दूसरे साल के एंड में इसे भी 2 साल के लिए डिस्काउंट करें, फिर ये जो 1 साल बाद मिले इसकी भी डिस्काउंटेड वैल्यू यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। और ये जो वैल्यू मिलेगी हमने ये मालूम करनी है कि अब आइंदा से टिल मेच्योरिटी डेट तक हमें कितना डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड 4 ईयर का यानी D4 निकालने के लिए हमने एक बात ध्यान में रखनी है, हमारा ये डिविडेंड 4 क्या बनेगा। डिविडेंड 4 इज़ बेसिकली इक्वलेंट टू, यहाँ पे मैं ज़रा इसे सॉल्व करता हूँ, D3 इंटू 1 प्लस जी। D4 निकालने के लिए पिछले साल का डिविडेंड कितना है 4.98, तो आपने 4.98 लिखा इंटू 1 प्लस 25% लिखा, सॉरी 10%, क्योंकि अब से हमारा ग्रोथ रेट 10% पे जा रहा है, ठीक है। 10% लिखा तो आपका जो जवाब आएगा 5.48। तो अब जब इस शेयर प्राइस की वैल्यू निकालने के लगेंगे तो 5.98 हमारा ये आ गया D4 की वैल्यू ओवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको उन्होंने 15% दे दिया माइनस ग्रोथ रेट जो आपको दिया वो 10% दिया है। तो अब शेयर की प्राइस कितनी आ गई 109.60। ये आपकी शेयर की प्राइस कब आ रही है, अब इस पॉइंट को समझे। ये आपकी शेयर की प्राइस आ रही है एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, यानी यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू निकाली कि चौथे साल के आखिर में जो डिविडेंड मिलेगा D4, आपने ये D4 निकाला, ये वाला कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मौजूद था, ग्रोथ रेट मौजूद थी, तो आपने यहाँ पे शेयर की प्राइस निकाल ली कि तीसरे साल के एंड में P3 पे यानी तीसरे साल के एंड में शेयर की प्राइस कितनी होगी, वो 109.60 थी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू का भी डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है, ये 3.19 की भी, फिर 3.98 की भी, फिर 4.98 की भी, और ये जो प्राइस निकली है इसकी भी डिस्काउंटेड फॉर्म निकालनी है। डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो अब हम यहाँ पे 4 प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, पहली प्रेजेंट वैल्यू 1 साल बाद हमें मिलेगी 3.19 मिलेगा इंटू 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% आ रहा है आपका, और यहाँ पे लेते हैं 1, तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास आएगी 2.78। फिर दूसरे साल के एंड में आपको कितनी मिलनी है 3.98। 3.98 को फिर डिस्काउंट करते हैं 3.98 इंटू 1 प्लस 15%, और इसे आपने डिस्काउंट करना है 2 साल के लिए, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी डेट इज़ इक्वल टू 3.01। फिर तीसरे साल के एंड में आपको क्या मिलेगा 4.98। 4.98 को डिस्काउंट करते हैं हम 15% के साथ, 3 साल डिस्काउंट किया इसे, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी डेट विल बी 3.28। फिर हम एक और वैल्यू जो हमें तीसरे साल के एंड में शेयर की प्राइस मिली डेट इज़ 109, हम उसे क्या करते हैं, उसे भी डिस्काउंट करते हैं। तो अब जब हम 109 को डिस्काउंट करेंगे 3 साल के लिए, तो उसकी प्राइस जो निकलेगी वो निकलेगी 109.60, 1 प्लस 15%। इसे भी हमने 3 साल के लिए डिस्काउंट करना है। जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास वैल्यू आएगी 72.12, यानी ऐसा शेयर जिसे आप परचेज़ करेंगे आज
उसके लिए पहले साल के एंड में आपको जो पहले साल के बाद ये वैल्यू मिलेगी उस 3.19 की आज वैल्यू 2.78 है। 2 साल बाद आपको 3.98 जो मिलेंगे उसकी आज वैल्यू 3.01 है। 3 साल बाद आपको 4.98 उसकी आज वैल्यू 3.28 है। और 4 साल बाद यानी जो तीसरे साल के एंड में जो शेयर की प्राइस होगी $109.6 का शेयर होगा, उसको आज डिस्काउंट किया तो उस शेयर की आज की वैल्यू 72.12 है। जब इन तमाम वैल्यूज़ को आप एडअप करेंगे तो आपको टोटल $81.19 शेयर की प्राइस मिल रही है। अब आपने क्या डिसीजन करना है, अगर आपको शेयर $82 का मिल रहा है मार्केट से तो यू शुड नॉट परचेज इट, क्योंकि आपने वैल्यू निकाली है वो आ रही है 81.19। एक शेयर की वैल्यू जो कि 81 है आपको मार्केट में 82 का मिल रहा है, तो यानी महंगा मिल रहा है, आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अगर यही शेयर आपको $75 का फॉर एग्जांपल मिले तो आपको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए, क्योंकि उसकी वर्थ 81.19 है, जबकि आपको 75 में मिल रहा है, तो यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड परचेज इट। दैट वाज द डिस्कशन ऑफ 7-11। अब हम बात करते हैं 7-12 के ऊपर। 7-12 के ऊपर जब हम पढ़ने लगते हैं तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है, होम प्लेस होटल इनकॉर्पोरेशन इज एंटरिंग इनटू अ 3-year रीमॉडलिंग एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। दिस कंस्ट्रक्शन will have a limiting effect on earning during the time, but when it is complete it should allow the company to enjoy much improved growth in earning and dividend. लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर का मतलब है डी नॉट जो डिविडेंड हमने लास्ट ईयर का था। द कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ 3.40, ये आपका पिछले साल का डिविडेंड है। इट एक्सपेक्ट जीरो ग्रोथ, इसमें कोई चेंज नहीं आनी, ठीक है। जो आपका डिविडेंड रहना है एज इट इज़ यही रहना है। इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल यानी D1 जो आएगा वो भी यही की यही अमाउंट आपको दोबारा मिल रही होगी। इन ईयर 2 and 3 5% ग्रोथ होने वाली है, एंड इन 4th ईयर 15% ग्रोथ होने वाली है, एंड इन 5 year एंड देयर आफ्टर द ग्रोथ शुड बी कॉन्स्टेंट 10% पर ईयर। What is the maximum price per share that an investor who required a return of 14% should pay for the Homeland's hotels share? अब हमने सिंपल सी बात करनी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहा है। पहले साल उन्होंने हमें क्या बताया, डी नॉट आपके पास आ गया 3.40, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं D1 आप निकाल के दिखाएं। D1 इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस ग्रोथ। ग्रोथ उन्होंने कितनी कही है, मैं यहाँ पे आपको टाइम टेबल बना के टाइम स्केल बना के दिखा देता हूँ। वो कहते हैं कि पहले साल के आखिर में जो ग्रोथ होगी 0% होगी, दूसरे साल के आखिर में और तीसरे साल के आखिर में जो आपकी ग्रोथ परसेंटेज होगी वो होगी 5%, ये भी 5%, ये भी 5%। उसके बाद चौथे साल में जो आपकी ग्रोथ होगी वो 15% होगी, और 5th ईयर टू इन्फिनिटी, इसके बाद जितने साल आएंगे वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, 10% आएगा। और यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि सर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। जब भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे जो भी शेयर की प्राइस होगी वो चौथे साल के शुरू में, सॉरी 5वें साल के शुरू में और चौथे साल के एंड में हम वैल्यू निकाल लेंगे, और वो इन्फिनिटी बेसिस पे होगी, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि ठीक है सर, एक साल बाद हमें क्या मिलेगा, एक साल बाद भी 3.40 ही मिलेगा, तो इसमें 0% ग्रोथ आप ऐड कर लें, तो 3.40 एक साल बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 3.40, ठीक हो गया। उसके बाद हम D2 निकालते हैं। D2 में हमें कितने परसेंट ग्रोथ बताइए, 5%, तो यहाँ पे D1 इंटू 1 प्लस 5% ग्रोथ, तो D2 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी 3.40 इंटू 1 प्लस 5%, जो आपके पास वैल्यू आई है डैट विल बी 3.57। D3 निकालना है, दोबारा 5% ग्रोथ आएगी, D2 इंटू 1 प्लस 5% जो ग्रोथ रेट है, D2 कितना है 3.57, जो अभी आपने अपने कैलकुलेट किया, 1 प्लस 5% निकाला, और इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 3.75, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चौथे साल के ऊपर। चौथे साल में जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास D3 आएगा, D3 आएगा इंटू 1 प्लस जो ग्रोथ की परसेंटेज है वो 15% हो जाएगी। D3 का वैल्यू 3.75 आई थी, उसके अंदर 1 प्लस 15% आप ऐड करेंगे, जो आप सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 4.31, ठीक हो गया। अब D5, सर D5 हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हम वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं यहाँ की, यहाँ पे डिविडेंड कितना मिलना है, ये D5 मिलना है। और जब हम यहाँ पे चौथे साल की बात करेंगे, एक साल बाद आपको D5 मिलने वाले, हम यहाँ पे उसकी प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक निकाल सकते हैं। तो D5 निकालने के लिए ये D5 यहाँ पे निकाल लें, ये यहाँ पे निकाल लें, यहाँ निकाल लेते हैं। D5 इज इक्वल टू D4 इंटू 1 प्लस जो ग्रोथ परसेंटेज आनी है आपसे 10% आनी है, यहाँ पे 10% आ जाएगी। D4 में देखें तो 4.31 आपके पास वैल्यू आई थी, 4.31 में 1 प्लस 10% किया एंड यू विल गेट एन आंसर डेट इज़ $4.74, ठीक हो गया। यहाँ तक की कहानी हमारी कंप्लीट हो गई।
अब आपने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह पहले तो हम यहाँ पे इस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि सर ये चौथे साल के एंड में और पाँचवें साल के स्टार्ट में आपकी शेयर की प्राइस क्या होगी। पी इसे 4 का नाम दे देता हूँ कि चौथे साल के एंड में और पाँचवें साल के स्टार्ट में वैल्यू क्या आएगी, तो वहाँ पे D5/K - G, D5 की वैल्यू 4.74 डिवाइडेड बाय K कितनी वैल्यू है 14% -10% आपका ग्रोथ रेट चलेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी डेट इज़ इक्वलेंट टू 118.50। ये आपके पास शेयर की प्राइस आ गई। ये कब आई, चौथे साल के एंड में और पाँचवें साल के स्टार्ट में। ठीक हो गया। अब हमने इसको भी डिस्काउंट करना है, 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 इसको भी डिस्काउंट करना है। तमाम चीज़ों को डिस्काउंटेड फॉर्म में लेके आना है। जो वैल्यू डिस्काउंटेड क्यों लाना है कि हमने 0 पॉइंट इन टाइम पे आज टुडे व्हाट शुड बी द वैल्यू वी शुड पे फॉर इट, आज हमें कितनी वैल्यू पे करनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे D1 को डिस्काउंट करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1 3.40 इंटू कितने, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, बस 14%। तो अब आपने इसे 14% पे डिस्काउंट करते जाना है। जब आप 14% पे अपनी जो डिस्काउंट की एक्टिविटी है वो स्टार्ट करेंगे तो आपको ये यहाँ पे आ जाएगा 1 + 14% इन रेज़ टू द पावर -1। जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी वैल्यू आएगी $2.98। ठीक हो गया। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 जो कि आपके पास जो डिविडेंड 2 कितना आया 3.57। अच्छा, उसके बाद आप जब ईयर 2 D2 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वो फिर 14% रेज़ टू द पावर -2, उसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 2.75। उसके बाद डिविडेंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड 3 जो कि आपके पास कितना है 3.75 इंटू 1 + 14% रेज़ टू द पावर -3, उसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी डेट विल बी 2.53। उसके बाद डिविडेंड 4 जो आपके पास आएगी वो आपके पास कितना आ रहा है 4.31, 1 + 14% रेज़ टू द पावर -4, ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आई 2.55। अब आपके पास ये तो सब की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है और जो चौथे साल के एंड में डिविडेंड की प्राइस है कितनी है 118.50, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे 4 साल के लिए डिस्काउंट करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक डिस्काउंटेड बाय 4 years, so that will be 118.50 into 1 + 14% रेज़ टू द पावर -4। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेट विल बी इक्वलेंट टू 70.15। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम के तमाम जो आपके जवाब निकाले हैं इनसे आपने एडअप करना है और $80.96 आपके पास शेयर की प्राइस आएगी। डेट इज़ द वे टू सॉल्व 7-11, एक 7-12 दैट इज़ द वे टू सॉल्व 7-12। एक जो गलती हो गई है या ख़राबी या छोटी सी मिस्टेक हो गई है 7-11 में कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 7-11 में तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, ये -1, ये भी -2, ये -3 और ये भी -3, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में ये ऊपर पावर माइनस की आती है। तो द सेम फार्मूला सेम एक्टिविटी विल बी अप्लाइड हेयर। So now we have completed problem 7-11 and 7-12. Now we are moving towards 7-13. 7-13 will be solved in the same manner. ठीक है। 7-13 की जहाँ पे हम बात करें तो आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ें, उस पर उन्होंने हमें यहाँ पे इन्होंने 3 पार्ट्स किए हैं, हम कोई सा एक पार्ट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी विल बी परफॉर्म बाय यू एंड आई विल टेल यू द आंसर्स एज वेल। इफ़ यू विल फाइंड एनी एम्बिग्विटी एनी प्रॉब्लम देन वी मे डिस्कस दैट। फाइन। प्रॉब्लम 7-13 के अंदर आप देखें, लॉरेंस इंडस्ट्रीज मोस्ट रीसेंट एनुअल डिविडेंड यानी पिछले साल का जो डिविडेंड था $1.80 था,
द फर्म रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11%, फाइंड द मार्केट वैल्यू, आपने मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8% एनुअली फॉर 3 ईयर, पहले साल के आखिर में 8%, दूसरे साल के आखिर में 8%, तीसरे साल के आखिर में 8%, फॉलोड बाय 5% कॉन्स्टेंट एनुअल ग्रेट रेट इन ईयर 4 टू इन्फिनिटी। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसी की टाइम लाइन बना लेते हैं। ये हम 0 पॉइंट इन टाइम पे हैं, ठीक है। पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में, ये एक से लेकर, ये पहला साल ख़त्म है, ये दूसरा साल ख़त्म है, ये तीसरा साल ख़त्म है। इन तमाम सालों में जो ग्रोथ रेट था वो 8%, 8%, 8% एंड 8%। फिर हम जब चौथे साल में जाते हैं तब ग्रोथ रेट हमारा 5% होता है, और उस चौथे साल से लेकर इन्फिनिटी तक दैट सेम ग्रोथ रेट विल बी फॉलोड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 7-13, ठीक हो गया। अब जब 7-13 के ऊपर सोल्यूशन शुरू किया तो हमें प्राइस निकालनी है। तो D0 कितना आ गया, 1.80। D1 निकालने के लिए इट विल बी D0 इंटू 1 + 8%, $1.80 डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर इंटू 1 + 8%। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा, इसका जो डिविडेंड का आंसर आएगा वो आएगा $1.94। फिर डिविडेंड ऑफ द ईयर 2 इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ द ईयर 1 इंटू 1 + 8% ग्रोथ। तो D1 कितना, 1.94 इंटू 1 + 8%, इसमें दोबारा ग्रोथ ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा डेट विल बी 2.10। डिविडेंड ऑफ द ईयर 3 डेट विल बी इक्वल टू डिविडेंड ऑफ द ईयर 2 1 + 8%, जो इसकी वैल्यू आपका आंसर आएगा 2.10 इंटू 1 + 8%, इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी उसका आंसर आएगा 2.27। अब यहाँ तक तो हमारी बात हो गई तीसरे साल में। अब हमने इस ईयर में पता किया कि जो 4th ईयर के एंड में हमें ग्रोथ मिलने वाली है वो 5% के हिसाब से है। तो पहले तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू कहना चाहिए, या वैल्यू एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर और स्टार्ट ऑफ द 4th ईयर। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है कि हमने D4 कैलकुलेट करना है, K - G, ठीक हो गया। अब जब D4 निकालना है, D4 निकालने के लिए हम D4 इज इक्वल टू D3 जो कि कितना है 2.27 इंटू 1 + 3, ये जो आपका ग्रोथ रेट है ये मेरे हाँ 5% है, ये 5% आ गया। D3 आपका कितना है 2.27, उसमें 5%, 1 + 5% आप ऐड कर लेंगे तो जो आपके पास डिविडेंड आएगा, D4 का जो जवाब आएगा, D4 का आपके पास जवाब आएगा, कैलकुलेट करें ज़रा इसे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। D4 का आपका जो जवाब, एक्सपेक्टेड जवाब आना चाहिए वो आएगा 2.38। अब 2.38 D4 का जवाब आ गया। यहाँ पे D4 की जगह 2.38 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय K - C। K की वैल्यू आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने कितना दिया हुआ है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11%, तो यहाँ पे 11%, और ग्रोथ रेट कितना है 5%। आपके पास जो 5% की ग्रोथ रेट है तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी $39.67। ये आपके पास शेयर की प्राइस कब आई, एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर और द स्टार्ट ऑफ द 4th ईयर। हमने इसे 3 साल फिर डिस्काउंट करना है, एक साल के लिए डिस्काउंट, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। तो अब हम डिस्काउंटिंग की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1, जो हमें एक साल बाद ये पैसे मिलने हैं 1.94, आज उसकी वर्थ कितनी है, इसे निकालने के लिए 1.94 इंटू 1 + रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपका आएगा 11%, रेज़ टू द पावर -1, जो आपके आंसर आपके पास कैलकुलेट होगा वो आएगा 1.75। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड 2, डिविडेंड 2 कितना मिलना है 2.10, 1 + 11%, रेज़ टू द पावर -2, इसका जब आप जवाब निकालेंगे $1.71। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड 3, तीसरे साल का जो डिविडेंड मिलेगा वो 2.27 है, 1 + 11%, रेज़ टू द पावर -3, उसका जब आप निकालेंगे जवाब डेट विल बी $1.66, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालनी है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर और 4th ऑफ द स्टार्ट ईयर है, क्योंकि कांस्टेंट का प्राइस आपने कैलकुलेट कर लिया, कांस्टेंट के हिसाब से ये प्राइस बनती है एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर और द स्टार्ट ऑफ द 4th ईयर। इसको 3 साल के लिए डिस्काउंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस डिस्काउंटेड फॉर 3 ईयर्स। 3 साल अगर इसी वैल्यू को पीछे की तरफ लेके आए तो यहाँ पे हम आएगा 39.67 इंटू 1 +
जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% रेस टू द पावर -3, तो आपके पास जो टोटल जवाब आएगा इस 39.67 का वो आएगा $29। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये और ये वैल्यू ऐड अप करनी है। जब आप ऐड कर लेंगे इन सारी 1 2 3 एंड 4 को, इन 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों आंसर्स को जब ऐड अप करेंगे तो आपके पास जो एंड आंसर आएगा डेट विल बी 34.12। इसका मतलब है कि जो शेयर प्राइस आज जिस शेयर में ये फीचर्स होंगे उसकी आज की वैल्यू 34.12 है। आपने ये वैल्यू पे करनी है, इसके अलावा आपने कोई ज़्यादा वैल्यू पे नहीं करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसका जो पार्ट बी है वो आप कैलकुलेट करेंगे। सेम प्रोसेस है, सेम एक्टिविटी है, इसे ट्राई करेंगे आप खुद। इसका जो आंसर आपके पास आना चाहिए वो आना चाहिए 20.21। पार्ट सी सेम एक्टिविटी है, सेम मेथड है, सेम तरीक़ाकार है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। और इसका जो आपके पास जवाब आएगा वो आएगा $250। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी ये प्रॉब्लम 7-13 कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम 7-14 के ऊपर। 7-14 के ऊपर ऑल ग्रोथ मॉडल्स, हमने ये ग्रोथ मॉडल्स को तमाम जो अब तक हमने पढ़े हैं, चाहे वो ज़ीरो, चाहे वो कांस्टेंट, चाहे वो वेरिएबल ग्रोथ हो, इस क्वेश्चन में हमने तमाम के तमाम मेथड्स को एक बार दोबारा पढ़ लेना है। यू आर इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल परचेज ऑफ स्मॉल बिजनेस करंटली जनरेटिंग 42,500 ऑफ आफ्टर टैक्स कैश परचेज डी नॉट, यानी जो डिविडेंड आपका करंटली जनरेटिंग डी नॉट उन्होंने खुद लिख के दे दिया 42,500 का। ठीक हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू ऑफ सिमिलर रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यू मस्ट अर्न, आर आपकी वैल्यू जो आएगी वो 18% आएगी। रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रपोज परचेजेस, बिकॉज यू आर रिलेटिवली अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर कैश फ्लोज यू डिसाइड टू एस्टिमेट द फर्म्स वैल्यू यूजिंग सेवरल पॉसिबल अजम्पशंस अबाउट द ग्रोथ रेट ऑफ कैश फ्लो। उन्होंने कहा ग्रोथ रेट हम आपको डिफरेंट बताते जाएंगे, आप हमें ऐसा करें कि आप हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट कर करके दिखाते रहें। तो ए पार्ट में देखें, उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द फर्म्स वैल्यू इफ़ कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 0%। तो 0% ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डी नॉट, D1, D2, D3 सब सेम रहेंगे क्योंकि जीरो ग्रोथ है। 1 + जी की वैल्यू 0%। ठीक है, डिवाइडेड बाय के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या आंसर आएगा 42,500 को डिवाइड कर दें 18% के साथ और आपके पास आंसर आएगा 236,111। ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में कहते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म इफ़ यू आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 7%। अगर 7% कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो तो हम वही फार्मूला P = D1/K-G। आपने जो पिछले साल डिविडेंड दिया है वो आपके पास क्या आया, जो आएगा वो आता है 42,500, जिसमें जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो कितना उन्होंने बताया आपको 7%। तो इसमें 1 + 7% आप ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% आ गया, -7%। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एंड रिजल्ट या एंड आंसर आएगा डेट विल बी 413,409.10। आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट जो अब तक हम सारी डिस्कशन की है वेरिएबल ग्रोथ वाला, वही कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहे हैं। यहाँ पे ज़रा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्म्स वैल्यू इफ द कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एनुअल रेट ऑफ 12% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर एंड फॉलोड बाय कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 7% फ्रॉम ईयर 3 टू इन्फिनिटी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। टाइम वैल्यू आपके सामने दोबारा बना देता हूँ। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 0 पॉइंट इन टाइम पे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। इन 2 सालों के दरमियान जो उन्होंने कहा है कि आपके पास ग्रोथ रेट आने वाला है, वो अगर यहाँ पे ये वाली बात मैं बता रहा हूँ, इस पे आप देखें तो 12% उन्होंने कहा है। तो यानी यहाँ पे भी ग्रोथ रेट 12% आएगा, यहाँ पे भी ग्रोथ रेट 12% आएगा। और उसके बाद जो ईयर 3 टू इन्फिनिटी जो आपके पास ग्रोथ रेट आएगी डेट विल बी 7%। ठीक हो गया। अब हमने पहली बात निकालनी है कि D1 निकाल के दिखाना है। D1 निकालने के लिए हम D0 × 1 + 12% ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो D0 42,500, इसमें 1 + 12% हम ग्रोथ रेट ऐड करते हैं तो हमारा जो जवाब आएगा डेट विल बी 47,600। ठीक है। इसकी जो वीडियो की टाइम ड्यूरेशन मोबाइल के अंदर मैंने सेट की हुई है वो 30 मिनट्स है। तो यहाँ पे हमारा अपने आप ही ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो रही है। तो हम इसका सेकंड पार्ट जो अगला है वो आप देखेंगे। ये जो लास्ट पार्ट में, इसका नाम लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 7A लिखूँगा,
जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट चैप्टर 7 बी लिख दूंगा। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, यही का यही नाम आपको वीडियो का टाइटल दिखाई देगा, लास्ट पार्ट। इस चैप्टर का नाम स्टॉक वैल्यूएशन, आप यूँ देखेंगे स्टॉक वैल्यूएशन लास्ट पार्ट ए लास्ट पार्ट बी। तो बी में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।